हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस क्लास में। और यह है इंग्लिश क्लास जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, मैं आपको इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस जितने भी प्रयोग होते हैं हमारे सिलेबस में जो भी हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है बच्चों, जो संबंधवाचक सर्वनाम जिसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, संबंध वाचक सर्वनाम, जो जो बच्चों दो वाक्यों को क्या करने वाला है, जोड़ने वाला है। इस संबंधवाचक सर्वनाम से दो वाक्यों को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ यूज होने वाले हैं हमारे सिलेबस में, जो कि कुछ इस प्रकार है। निम्न है हमारे पास, निम्न रिलेटिव प्रोनाउंस। ना ही इसका परिभाषा देखना है, ना ही इसके विशेषताएं जानने हैं, बस जानना है तो इसके प्रकार क्या है, उसका यूज क्या क्या है। ठीक है, जितना सिलेबस में उतना हम लोग कवर करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ इस प्रकार है हमारे बच्चों। सबसे फर्स्ट है हु, सेकेंड है आपके पास होज, ठीक है, तीसरा है बच्चों आपके पास होम, चौथा है आपके पास विच, पांचवा है आपके पास व्हाट, छठा है आपके पास व्हेन, सातवां है आपके पास वेयर, आठवां है आपके पास व्हाई, एंड नौवां है आपके पास व्हाट। ये 9 रिलेटिव प्रोनाउंस है जिनका प्रयोग करने वाले हैं आप बच्चों। कितने हो गए हैं? 9। हु, होज, होम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, एंड एक और है बच्चों, वह है which, what, when, where, why and that। ठीक है, ये 9 रिलेटिव प्रोनाउंस है बच्चों हमारे, जिनका अध्ययन करना है हमारे सिलेबस में। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं हेडलाइन बना रहा हूं हु का एंड होम का, हु का एंड होम का। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? हु एंड होम। ओके, सबसे पहले हम लोग हु देखने वाले हैं बच्चों, और क्या देखने वाले हैं? होम देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो हु होते हैं बच्चों, जिसका अर्थ होता है जो, ठीक है, होम होता है जिसका अर्थ होता है जिसका, ठीक है, या जिनका। समझ गए? जिसका या जिनका। ओके बच्चों, हु का प्रयोग हम लोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट, किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, जो आपके पास होम है बच्चों, यह वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक टेबल बता देता हूं आपको। वह क्या है? टेबल क्या है? वह बच्चों कुछ ऐसा, क्या व्यक्ति के लिए, किसके लिए? व्यक्ति के लिए, और वस्तु या जानवर के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, क्या ये कैमरे में विजिबल है? ओके बच्चों, कर्ता के रूप में व्यक्ति के लिए
हु का प्रयोग करते हैं एंड दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में वस्तु एवं जानवर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, व्हिच का एंड दैट का। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं होज का। किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। ठीक है, वस्तु एवं जानवर के लिए हम लोग बच्चों यहां पर कोई प्रयोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अधिकारवाचक सर्वनाम, कौन सा, अधिकार वाचक सर्वनाम के रूप में हम लोग प्रयोग करने वाले हैं किसका बच्चों, होम का। सॉरी, कर्म के रूप में बच्चों होम का। अधिकारवाचक के रूप में हम लोग होज का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, और यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे होज का। ठीक है ओके, और उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें बच्चों व्हिच का। किसका, व्हिच का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वह, यह टेबल है व्यक्तियों के लिए कर्ता के रूप में हु और दैट का प्रयोग, कर्म के रूप में होम का प्रयोग, अधिकारवाचक सर्वनाम के रूप में व्यक्ति के लिए होज का प्रयोग, और वस्तु और जानवर के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, होज का और व्हिच का। समझ आई बात, यहां पर व्हिच और दैट का। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहां आ जाइए। तो अब आपने देख लिया है कि बच्चों हु का प्रयोग हम लोग कर्ता के रूप में करते हैं, देख रहे हैं आप, और होम का प्रयोग हम लोग कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए। किसके लिए बच्चों, किसी व्यक्ति के लिए। और ये किसके लिए करते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको। चलिए अब मैं बच्चों इसका दो प्रकार से वाक्य आ सकता है, इसके दो प्रकार से वाक्य आएंगे आपके एग्जाम में, दो प्रकार से वाक्य आएगा। ठीक है, वो क्या क्या आएगा बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, और आपके दो दिए गए वाक्य को है ना, इन शब्दों से जोड़ने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जोड़ने के लिए भी आ सकता है। दो प्रकार तरीके से वाक्य आ सकते हैं आपके। ठीक है, इसमें भी बच्चों दो प्रकार से वाक्य आ सकते हैं। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं आपके, या फिर दिए गए दो वाक्य को इन प्रोनाउन से जोड़ना, ये भी आपका आ सकता है। ठीक है, समझ गए यह बात। तो दूसरा पॉइंट था ये, दो प्रकार के वाक्य होंगे। ये सेकेंड पॉइंट था बच्चों, दो प्रकार के वाक्य होंगे इसके। ठीक है, दो प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कितने प्रकार के वाक्य हो सकते हैं आपके एग्जाम में, दो प्रकार से वाक्य आ सकते हैं आपके। ठीक है बच्चों, दो प्रकार से वाक्य आ सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल दो प्रकार से वाक्य आ सकते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले का तरीका मैं बता रहा हूं, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो क्या होगा, तीसरा मैं फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो कैसे भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो कैसे भरने वाले हैं बच्चों, ध्यान रहे आपके, अगर फिल इन द ब्लैंक्स से पहले आपका पर्सन दे रखा है और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगर आपका वर्ब दे रखा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हु वर्ड का। ठीक है, ये लीजिए, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको तरकीब बता दिया है बच्चों, देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए मैंने आपको तरकीब दे दिया है। ठीक है बच्चों, इसमें दे रहा हूं मैं आपसे सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसमें मैं फिल इन द ब्लैंक्स को जो है ना भरने के लिए कि कौन सा आएगा,
वह मैं आपको तरकीब बता रहा हूं। क्या बच्चों, आपके पास पर्सन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसके बाद फिर से पर्सन हो, और फिर उसके बाद वो भी पर्सन सब्जेक्ट के रूप में बच्चों, है ना, और उसके बाद आपके पास वर्ब दे रखा हो, तो आप किसका प्रयोग करने वाले हैं? होम का। ये देख लीजिए, आपके पास मैंने ये तरकीब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चौथे पॉइंट्स पर आ जाइए। वो क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए देगा, तब कैसे करेंगे? दो वाक्यों को बच्चों जोड़ने के लिए देगा तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए देगा तो कैसे करने वाले हैं? तो उसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। पहला मैं एक एग्जाम्पल इसका बता देता हूं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। जैसे द मैन who is standing here, who is standing there, who is standing there, who is standing there, who is standing there is my brother, is my brother। ठीक है बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स से पहले आपका ये क्या था? ये पर्सन था। क्या था बच्चों? ये पर्सन। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ये क्या था? वर्ब था। अब वो बच्चों हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। समझ गए ना? तो अगर वर्ब और पर्सन और वर्ब के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स फंस जाए बच्चों, तो क्या आने वाला है? आपका हु आने वाला है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। द मैन whom she likes is my brother, is my brother। ठीक है, द मैन होम देख लीजिए, यहां पर क्या है बच्चों? सब्जेक्ट के तौर पे पर्सन है आपके पास। ठीक है, लाइक्स क्रिया है, मेन क्रिया मम है ना, मुख्य क्रिया है। और इस होम से पहले बच्चों फिल इन द ब्लैंक से पहले आपके पास क्या है? मैन, पर्सन, एक व्यक्ति है, पर्सन है ये, बोलिए हाँ या ना? तो बच्चों दो पर्सन के बीच में अगर फिल इन द ब्लैंक्स फंस जाए तो यहां पे क्या आने वाला है? आपके होम वर्ड आने वाले हैं। क्या यह तरकीब समझ में आ गई आपको? बोले कोई दिक्कत? क्या यह तरकीब समझ में आ गई बच्चों? आ गई। चलिए इसी को मैं इस तरीके से लिखता हूं, देख लीजिए। दो वाक्य दिए गए हैं, उनको जोड़ना है किस वर्ड से? हु के वर्ड से। क्या यहां तक समझ में आ रही है आपको? ओके, चलिए इसी को बच्चों मैं चौथे पॉइंट्स में दो वाक्य देके जोड़ना सिखाता हूं आपको। ठीक है, क्या कि द मैन इज माई ब्रदर, द मैन इज माई ब्रदर, द मैन इज माई ब्रदर। ठीक है, द मैन इज माई ब्रदर। उसके बाद ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, वो क्या है? वहां पे खड़ा है। द मैन इज माई ब्रदर, ही इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, ये वाक्य है बच्चों, इसको किसे जोड़ना है? हु से जोड़ना था। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हु वर्ड किसके लिए प्रयोग करते हैं आप? सब्जेक्ट के लिए करते हैं, सब्जेक्ट के लिए करते हैं भाई। ठीक है, तो द मैन इज माई ब्रदर और ही इज स्टैंडिंग देयर। सेकेंड वाक्य सब्जेक्ट के जगह पर आप क्या यूज करने वाले हैं? हु वर्ड का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि इस दोनों वाक्य को जोड़ना है। तो सेकेंड वाक्य का ही सब्जेक्ट हटाना चाहते हैं आप, उसी के बदले आप हु वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं। बोलिए हाँ या ना? तो आप क्या करेंगे? इस ही को तो हटा देंगे और उसके बदले क्या प्रयोग करेंगे? हु। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हु इज स्टैंडिंग देयर। लेकिन इसको लगाएंगे कहां? तो बच्चों यहां पर जो ही है, जिसके बदले आपने हु वर्ड प्रयोग किया है, वो किसके लिए है? ये सब्जेक्ट किसको बता रहा है? द मैन इज माई ब्रदर, भाई है। कौन? ही इज स्टैंडिंग देयर, वह वहां खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? द मैन, वो व्यक्ति जो मेरा भाई है। समझ आए क्या बात? तो ही वर्ड प्रयोग किया गया बच्चों द मैन के लिए, इसीलिए यहां पर ये सब्जेक्ट जिसके लिए भी प्रयोग किया गया है
उसी के पास में आप हु वर्ड को लगाएंगे। तो किसके लिए है? द मैन के लिए है। तो इसीलिए बच्चों आप द मैन के जस्ट पास में हु वर्ड को लगाए हैं, ठीक है। और हु के बाद क्या लिखने वाले थे आप? इज स्टैंडिंग देयर, इज स्टैंडिंग देयर, कोई दिक्कत। और फिर फर्स्ट वाक्य में जो कुछ भी बच रहा था उसको बाद में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? इज माई ब्रदर। नहीं समझ में आई आपको? नहीं आई ना? ठीक है भाई, मैं समझ गया, नहीं समझ में आई, नहीं आई। अब मैंने ये जो कहा है ना उसको आप रिपीट मोड पे डाल के सुन लीजिए फिर से, और मैं ढेर सारा एग्जांपल लेके आता हूं अभी इसका, तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। कोई दिक्कत? क्या फिल इन द ब्लैंक्स याद हो गया आपको? पर्सन प्लस वर्ब, पर्सन वर्ब, पर्सन वर्ब के बीच में फंस गया बात तो हु आएगा। पर्सन वर्ब क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा भाई? क्योंकि सेकेंड वाक्य का सब्जेक्ट हटाते हैं ना आप, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब ही तो आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। और दूसरे वाक्य सब्जेक्ट के स्थान पर आप हु वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, इस वर्ब से पहले हु आ गया, मतलब इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया। बोलिए है ना? और इसको आप कहां जाके रखते हो? पहले वाक्य के सब्जेक्ट के जगह पे। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट भी तो पर्सन ही होगा, तो पर्सन के बाद दूसरा पर्सन सब्जेक्ट के तौर पे हु वर्ड का प्रयोग, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग। याद हो गई है? करने की जरूरत नहीं थी। पर्सन प्लस पर्सन वर्ब। अरे हु वर्ड का प्रयोग क्यों करते हो? दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पे ना, तो सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब होता है ना, तो वर्ब से पहले आपने हु लगा दिया, ठीक है। और फिर उस सेंटेंस को कहां लिखते हो? क्योंकि आपने हु वर्ड का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट की जगह के लिए, तो इस हु वाले सब्जेक्ट को पहले वाक्य वहां पे लिखो जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो भाई ही किसके लिए था? द मैन के लिए था। तो ही को हटा के आपने हु लगाया, तो हु वाला शब्द उठा के पूरा का पूरा लाइए कहां पर? जिस व्यक्ति के लिए आपने प्रयोग किया है। तो द मैन उसी के पास में लिखिए, उसके बदले मत लिख दीजिए, द मैन के पास में लिखिए, जस्ट आगे लिखिए द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। समझ में आई यह बात आपको? पक्का आ गई? चलिए इसमें ट्रांसफर हो जाइए, बात इसमें हो जाइए। अब इसमें देखिए क्या माज रहा है, इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। मैं यहां पे लिखता क्या? द मैन इज माई ब्रदर, ठीक है। द मैन इज माई ब्रदर, द मैन इज माई ब्रदर, ठीक है, ओके। और दूसरा वाक्य लिखता मैं सी लाइक्स हिम, सी लाइक्स हिम, और मैं इसके ब्रैकेट के अंदर लिख देता कि भाई होम वर्ड का प्रयोग करो। तो आपको पता है होम वर्ड के प्रयोग से किसको हटाओगे, मतलब होम किसके लिए प्रयोग करते हो? ऑब्जेक्ट के लिए। तो सेकेंड वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। तो इसी हिम को हटा करके तुम होम वर्ड का प्रयोग करोगे। दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है उसको हटा दो और उसकी जगह होम का प्रयोग करोगे, लेकिन उसी स्थान पर नहीं करोगे, बल्कि पहले वाक्य सबसे पहले करोगे। मतलब होम वर्ड का प्रयोग इस वाक्य पहले होगा, लेकिन किसको हटाने के बाद? हिम को हटाने के बाद। समझ में आई क्या बात? यह तो होम सी लाइक्स। अब ये सेंटेंस क्या बन गया? हिम को मैंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि होम का प्रयोग क्यों करते हैं? सेकेंड वाक्य ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन होम वर्ड कहां लगाओगे? दूसरे वाक्य पहले। तो होम आ गया, होम सी लाइक्स। हिम को ही हटा के बाद हमने होम लगाया है, तो हिम को हटा दो, तो क्या हो गया? ये होम सी लाइक्स। बोलो है ना? अब ये होम तुमने किसको हटा के लगाया है? हिम को। ये हिम किसके लिए आया था भाई? द मैन इज माई ब्रदर, ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरा भाई है। और सी लाइक्स हिम, वह जो लड़की है वो उसे पसंद करती है, तो उसे करती है। किसको करती है? द मैन को, ये व्यक्ति को। तो ये हिम किसके लिए आया था? द मैन के लिए। तो इसीलिए ये होम वाला जो सेंटेंस है वो किसके पास में लिखोगे? द मैन के पास में लिखोगे। समझ में आई बात? तो द मैन होम सी लाइक्स, ये हो गया सेंटेंस। और फिर जो बच रहा है इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, ऐसा आ जाएगा। पक्का समझ में आ गई? मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको। फिल इन द ब्लैंक्स भी कैसे बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स का तरकीब क्या है, और वाक्य दिया हो सकता है वो कैसे बनाएंगे, वो मैंने दोनों तरकीब सिखा दिया आपको। क्या पक्का आ गया आपको? ध्यान से देख लो, पक्का आ गया? ये याद हो गया, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो क्या आएगा? पर्सन पर्सन वर्ब। अरे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले वाक्य के सब्जेक्ट के जगह पे ही तुम, या पर्सन के जगह पे ही तुम
दूसरे वाले वाक्य को लेके आओगे तो पहले पर्सन होगा ही होगा। और तुम्हें पता है अब सेकेंड वाक्य का हम लोग सब्जेक्ट नहीं हटाते हैं, ऑब्जेक्ट हटाते हैं, तो सेकेंड वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप होमवर्क का प्रयोग कहां करोगे? पर्सन पर्सन वर्ब के बीच में। समझ में आ गई बात? चलो भाई चलो आगे बढ़ो, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी पक्का। चलो अब मैं हूं और होम के लिए ढेर सारे एग्जांपल लेके आता हूं, ठीक है? देखिएगा ढेर सारे मैं एग्जांपल लेके आता हूं, अभी आपको और समझ में आ जाएगी। देखिए मैं एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है? चलिए द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है? ये बच्चों जो मैं आपको ले रहा हूं इस पेपर की सहायता से वो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, तो ऐसा मत समझना कि मैं ये पेपर लेके आपको दिखा रहा हूं, ये पेपर मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं ना। यस, तो द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम, ठीक है? इसको जोड़ना है किस वर्ड से? हु वर्ड से, ठीक है? आपको पता है हु का प्रयोग किसके लिए करते हो? सब्जेक्ट के लिए करते हो, दैट मीन्स हु वर्ड यू को हटा के लगेगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, लेकिन यहां पे यू देखो किसके लिए प्रयोग किया गया? द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम, तुम उससे मिले। कौन मिले? तुम मिले, ठीक है? द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का क्या है? मेरा दोस्त है। लड़का क्या है? द बॉय इज माई फ्रेंड, और यू मेट हिम, ठीक है? ओहो हो सॉरी बच्चों, ये वाक्य इसमें जाएगा, ये होम वर्ड से जोड़ना था, ये वाक्य इसमें जाएगा। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है? सॉरी भाई सॉरी, मैंने देखा नहीं ठीक से, कम दिखती है, बूढ़ा हो गया हूं ना। और यू मेट हिम, ठीक है? इसको कौन से वर्ड से जोड़ने हैं? होम वर्ड से जोड़ने हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है, तो हम लोग हु का सेंटेंस अभी लेके आते हैं, जस्ट लेके आता हूं, इकट्ठा करते हैं हम, करते हैं भाई, करते हैं, आपके लिए करते हैं। वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज, वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज, ठीक है? दे प्ले हेयर, इसको जोड़ने किससे? हु वर्ड से, ठीक है? देखिए बच्चों, वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज, हम बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, और दे प्ले हेयर, आपको सेकेंड वाक्य का सब्जेक्ट हटाना है, तभी आप हु प्रयोग की जाती है सब्जेक्ट के लिए, तो सेकेंड वाक्य का सब्जेक्ट हटा दीजिए, आप हटा दिए। लेकिन ये दे किसके लिए प्रयोग हुआ था? वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज, हम लोग जो है बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, और दे प्ले हियर, वो सारे बच्चे यहां खेलते हैं, तो ये दे किसके लिए आया है? बॉयज के लिए या फिर वी के लिए? बॉयज के लिए, वो लड़के जो यहां खेलते हैं। वी नो, हम लोग उन बच्चों को जानते हैं, दे जो लोग, वे लोग यहां खेलते हैं, तो वे लोग किसके लिए? बॉयज के लिए। तो जिसके लिए प्रयोग किया गया है उसी के नजदीक आप हु लगा करके उस सेंटेंस का प्रयोग कीजिए, तो दैट मीन्स पहला सेंटेंस पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अरे आया क्या? हाँ, वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज, ठीक है? उसके बाद क्या? हु प्ले हेयर, बोले कोई दिक्कत? समझ में आई क्या बात?
आई क्या बात, वेरी गुड। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं भाई, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। आई मेट अ टूरिस्ट, आई मेट अ टूरिस्ट, ठीक है, मैं एक टूरिस्ट से, यात्री से मिला, ठीक है, यस, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है बच्चों। मैं एक टूरिस्ट से मिला, ठीक है, मैं एक टूरिस्ट से मिला, एक घूमने वाले व्यक्ति से मिला। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, कहां से था, इंग्लैंड से था। किससे जोड़ना है, हु से जोड़ना है, ठीक है। आई मेट अ टूरिस्ट, मैं मिला किससे, टूरिस्ट से, और ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। सेकेंड वाक्य का सब्जेक्ट जगह हु लगाना है आपको। वह था इंग्लैंड से, कौन, टूरिस्ट था ना, मैं मिला एक टूरिस्ट से, और ये टूरिस्ट वह इंग्लैंड से था, तो ये टूरिस्ट के लिए ही वर्ड है या नहीं है। तो दैट मींस जिसके लिए ये सब्जेक्ट है, हु लगा करके सेंटेंस को उसके पास ही लिखिए। समझ में आई क्या बात। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका आंसर कैसे होगा, आई मेट अ टूरिस्ट, आई मेट अ टूरिस्ट हु वाज फ्रॉम इंग्लैंड, हु वाज फ्रॉम इंग्लैंड। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया आपको, बोलो नहीं आया समझ में। नेक्स्ट वाक ले लें, एक और वाक ले लें भाई, चलो एक और वाक ले लेते हैं, चलो भाई एक और वाक ले लेते हैं हम आपके लिए, आपके प्यार और इज्जत के लिए हम एक और वाक ले लेते हैं भाई। आपकी इज्जत करते हुए हम एक और वाक आपको डिस्कस करवा देते हैं, ठीक है। द टीचर्स, ठीक है, द टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, द टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, द टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद है दे टीच हेयर, दे टीच हेयर, ठीक है, दे टीच हेयर। किससे जोड़ना है आपको, हु वर्ड से जोड़ना है, ठीक है। चलिए जोड़िए, आंसर लिखिए क्या होगा। हु का प्रयोग किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। सेकेंड वाक्य के सब्जेक्ट को हटाना है, हटा दीजिए। द टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, शिक्षक जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। दे टीच हेयर, वे लोग वहां पढ़ाते हैं। तो ये जो वे हटाए हो आप, वे लोग हटाए हो, वो किसके लिए प्रयोग हुआ था, द टीचर्स आर, वो शिक्षक बहुत इंटेलिजेंट है और वे लोग यहां पढ़ाते हैं, द टीचर्स के लिए प्रयोग हुआ है। तो दे को हटा के आप हु लगाओगे, और हु लगाकर ये जो सेंटेंस बना उसको किसके पास लिखोगे, जिसके लिए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ था। किसके लिए हुआ था, टीचर्स के लिए, तो उसके पास लिखो। क्या बनेगा, द टीचर्स हु टीच हेयर, द टीचर्स हु टीच हेयर, हु टीच हेयर आर वेरी इंटेलिजेंट, आर वेरी इंटेलिजेंट। बोलो मजा आया, समझ में आया। मैंने दोनों टाइप्स करवा दिए, वाक्य के बाद वाले भी और वाक्य के बीच में लगने वाले। बोलो, मैंने 3 प्रकार के बना दिए। अब आप ढेर सारा सवाल कीजिए, प्रॉब्लम आएगा मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे पास समस्या भेजिएगा। चलिए अब होम वाले में आ जाइए। क्या मैं इसको डिस्कशन करूं अब, क्या इसको क्लियर हो चुका है, क्या हु वर्ड आपका क्लियर हो गया, क्या हु सेंटेंस बन जाएगा पूरा। चलो इस पे आ जाओ, इसके आंसर देखो बच्चों। होम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए। कौन से वाक्य का, सेकेंड वाक्य का, यू मेट हिम, ऑब्जेक्ट को हटा दो, हटाओगे, हटा दो। ये हिम जिसके लिए प्रयोग हुआ है भाई, ये हटाओगे तो ऑब्जेक्ट को, लेकिन होम कहां लगाओगे, सेकेंड वाक्य के पहले। और फिर लगाने के बाद जो भी सेंटेंस बचेगा, जो भी सेंटेंस बन जाएगा, उस सेंटेंस को किसके पास लिखोगे, जिसके लिए हिम वर्ड प्रयोग हुआ था। आ गई बात समझ, माजरा समझ में आ गया। चलो देखो, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। यू मेट हिम, तुम उससे मिले।
तो द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है जिससे तुम मिले। तो तुम मिले किससे मिले? लड़का से मिले ना। अरे लड़के से मिले ना तुम, इसी लड़के से मिले ना। इसके पास लिखो द बॉय होम यू मेट, होम यू मेट इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। कितना आसान था भाई बनाना, कितना आसान था, कितना आसान था। मैंने आपको क्लास में जैसे बताया था उससे भी आसान मैंने कर दिया, उससे भी आसान कर दिया भाई। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अगर अच्छे से समझ में आए, अगर ये तागड़ा वीडियो बनाया है मैंने, तो प्लीज कमेंट मुझे अधिक से अधिक चाहिए। जितने लोग देखोगे उतने का लोगों का कमेंट चाहिए मुझे, अदरवाइज मैं आगे वाला वीडियोस बिना एनर्जी का बनाऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ, सेकेंड आ जाओ, सेकेंड आ जाओ भाई। भाई दूसरा वाक्य, कुछ और वाक्य मिल जाइए भैया, मिल जाइए, मिल जाओ भाई। बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारे बच्चे हमारे इंतजार कर रहे हैं। मिल जाओ, मिल जाओ, बहुत सारे हमारे बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं। चलो मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ऑल लाइक हिम, ऑल लाइक हिम। किसका प्रयोग करना है? होम वर्ड का। ठीक है बच्चों, देखो ये सेंटेंस मैं खुद से भी लिखवा लेता, ये सारे सेंटेंस, और मैं खुद से बना देता। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आपके बुक्स से, आपके क्वेश्चनों से इकट्ठा किया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। समझ आएगा बात? चलो आ जाओ। दिस इज द बॉय ऑल लाइक हिम, इस सेकेंड वाक्य का ऑब्जेक्ट हटाना है और उसी के लिए होम का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले वाक्य सबसे पहले लगाएंगे होम को, और जो भी वाक्य बनेगा उसको उसके पास लिखेंगे जिसके लिए हिम वर्ड आया था। किसके लिए आया था? दिस इज द बॉय, लड़का, ऑल लाइक हिम, सभी लोग उसको पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? लड़के को। दिस इज द बॉय, ये लड़का, यह लड़का है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं, ये लड़का है जिसके लिए आपने हिम वर्ड प्रयोग किया है। ठीक है, तो दैट मीन्स आप होम लगा के जो सेकेंड वाला सेंटेंस बनेगा उसको आप इसी के पास लिखोगे। तो सेंटेंस आपका ऐसे ही बनने वाला है। क्या? पहला वाक्य पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। दिस इज द बॉय होम ऑल लाइक, होम ऑल लाइक। अरे बोलो आया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक और वाक्य हम आपके समझदारी के लिए ले लेते हैं, हम आपकी समझदारी के लिए एक और वाक्य ले लेते हैं। ठीक है, ओके, हम आपकी समझदारी के लिए एक और वाक्य ले लेते हैं। द बॉय was very poor, the boy was very poor। ठीक है, he gave him money, he gave him money, he gave him money। किससे जोड़ना है आपको? होम वर्ड से। ठीक है, किसको हटाओगे? इस वाक्य के परनॉन वाले ऑब्जेक्ट को। परनॉन वाला ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? हिम। उसी के बदले आप होम वर्ड को प्रयोग करोगे, लेकिन कहां? दूसरे वाक्य के सबसे पहले, और फिर जो वाक्य बनेगा उसको उस वहां पर लगाओगे पहले वाले वाक्य में जिसके लिए ये हिम वर्ड आया था। द बॉय वॉज वेरी पुअर, लड़का बहुत गरीब था। ही गेव हिम, है ना, ही गेव हिम, वह उसे कुछ रुपया दिया। ठीक है, वह मतलब वह कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने उस लड़के को रुपया दिया जो लड़का गरीब था। तो ये हिम किसके लिए प्रयोग हुआ है? द बॉय के लिए, वो लड़का जो गरीब है। ठीक है, तो दैट मीन्स होम लगाने के बाद जो सेकेंड वाक्य है वो आप किसके पास लिखोगे? इस लड़के के पास लिखोगे। तो सबसे पहले इस लड़के को लिख दो द बॉय, उसके बाद आप पूरा पूरा वाक्य लिखोगे। क्या? होम ही गेव, इसको तो हटा ही दिए तो आ जाएगा मनी। होम ही गेव मनी was very poor,
वॉज वेरी पुअर। बोलो वाक्य बन रहा है क्या आपसे? मजा आया? पक्का एकदम उछलने कूदने लगे ना? अब आ गया, सब कुछ आ गया। अब तो मैं जा रहा हूं सर, मैं जा रही हो छे। अरे भाई अभी और बच रहा है, दो ही नहीं है, और बच रहे हैं अभी रिलेटिव प्रोनाउंस। ये दो समझ में आ गई आपको? चलो जाने दो इसको, हटा दो भाई, इसको हटा दिया जाए, हटा दें। समझ आ गई ये पूरा का पूरा? बोलो भाई। इससे पहले तो मैं तुम्हें तरीका बताया था, इसमें देख लो। हु वर्ड कहां लगाए हो? यहां लगाए हो। ये वॉइस क्या है? पर्सन है क्या? और ये हु के बाद जो प्ले लिखो वो क्या है? वर्ब। मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या बोला था? पर्सन और वर्ब के बीच में हु वर्ड को प्रयोग करना है। देखो है क्या? यहां भी चेक करो। हु वर्ड कहां लगाए हो? यहां। टूरिस्ट, टूरिस्ट क्या है? पर्सन है, घूमने वाला व्यक्ति। और उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब है ना? वर्ब है लेकिन कुछ किस प्रकार का? हेल्पिंग वर्ब। उसी दोनों के बीच में लगाए हो। समझ में आई बात? यहां देखो, यहां चेक करो। यहां क्या है? क्या बोला था मैंने? होम वाले में क्या बोला था? पर्सन पर्सन वर्ब। पर्सन पर्सन के बीच में आएगा और पर्सन के बाद वर्ब होना चाहिए। चेक करो। होम कहां लगाए हो भाई? ओहो हो, अरे भाई यहां होम आएगा रे, बोलते भी नहीं हो। देखो ये पर्सन है क्या? है। ये पर्सन है क्या? देखो। और ये वर्ब है क्या? देखो। तो पर्सन पर्सन वर्ब, पर्सन पर्सन के बीच में होम वर्ड आया है क्या? वेरी गुड। चलो आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें चेक करो भाई। ऑल सभी क्या है? पर्सन है। लाइक लाइक क्या है? वर्ब है। और होम से पहले बॉय क्या है? पर्सन है। तो पर्सन पर्सन वर्ब के, पर्सन पर्सन के बीच में होम वर्ड आया है क्या? क्या बात है, खतरनाक, मजा आ गया। ये भी याद रखोगे साथ के साथ। चलो वाक्य जैसा भी आएगा लड़के आएंगे, हार के नहीं आना है। वाक्य जैसा भी आएगा लड़के आएंगे, है ना? बाय पैसेंस से, पैसेंस से तुम 1.5 घंटा खर्च करो, ठीक है? मैं तुम्हारे 2 नंबर कंफर्म करवा दूंगा, 2 नंबर आपका कंफर्म करवा दूंगा, ठीक है? 10th एंड 12th क्लास आप दोनों से आग्रह है कि आप इस वीडियोस को शांति से देखिए। बस 1 से 1.5 घंटा लेंगे हम आपका, और आपको हम लोग 2 नंबर कंफर्म करवा देंगे। ये दोनों आपका खत्म हो गया। अब आज ये बच्चों किस पर? सॉरी, होम खत्म हो गया आपका और हु खत्म हो गया, होज बच रहा है। तो चलिए पहले हम लोग होज को ले लेते हैं। पहले किसको ले लेते हैं? होज को, ठीक है? तीसरा बच्चों, होज का मतलब क्या होता है? जिसका, ठीक है? या फिर जिनका, ठीक है? हाँ, होज मतलब जिसका या जिनका, ठीक है? या फिर जिनके, ठीक है बच्चों? ये बच्चों आता है अधिकार दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? अधिकार, ओके? अधिकार व्यक्त करने के लिए, ठीक है? समझाया क्या बात? क्या व्यक्त करने के लिए आता है बच्चों? अधिकार व्यक्त करने के लिए। कोई समस्या नहीं? चलो आ जाओ। इसके तुम 2 तरीके देखो। वाक्य इसके भी 2 प्रकार के। सबसे पहले कौन? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेकेंड वाक्य, 2 दिए गए वाक्य को, 2 दिए गए वाक्यों को इन प्रोनाउन से जोड़ना। इन प्रोनाउन से, है ना? होम होज वाले प्रोनाउन से, इन प्रोनाउन से क्या करना है? इसे जोड़ना है। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स का रूल देख लें। चलो आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स पे देख लो। फिल इन द ब्लैंक्स देख लो भाई। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए आप। सबसे पहले भाई क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों? पर्सन, ठीक है? उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स प्लस नॉन, ठीक है? प्लस नॉन या वर्ब होने चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी बच्चों। पर्सन प्लस, ठीक है, थिंग, थिंग, ठीक है? और उसके बाद वर्ब होना चाहिए, ठीक है? पहला तरीका है। दूसरा है बच्चों, पर्सन प्लस पर्सन होना चाहिए और उसके बाद वर्ब होना चाहिए,
ठीक है। तीसरा बच्चों, पर्सन प्लस पर्सन प्लस पर्सन प्लस वर्ब होने चाहिए। चौथा बच्चों, पर्सन प्लस डैश 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 थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब होनी चाहिए। ये 4 तरीका है बच्चों होज के फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए। सर कौन याद रखेगा ये? अरे ढोड़ा रे, डाकू डाकू, देखो लोड़ा नहीं है। सबसे पहले सब में पर्सन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड आने वाला है? सभी के लिए हो जाने वाला है, बोलो। उसके बाद क्या आने वाला बच्चों? एक में थिंग, थिंग के बाद वर्ब, थिंग आ गया तो दूसरा होगा थिंग के बाद पर्सन, थिंग पर्सन और पर्सन के बाद वर्ब। याद हो गए 2। तीसरा देखो, थिंग के बदले पर्सन आ जाएगा, पर्सन के बाद वर्ब, याद हो गया। पर्सन के बाद फिर से पर्सन और उसके बाद वर्ब, याद हो गया चारों। क्या डकैती करते हो, रोने लगे थे तुम। 4 कौन याद रखेगा? याद हो गई, थिंग वर्ब, थिंग के बाद एक बार पर्सन फिर वर्ब, थिंग के बदले पर्सन वर्ब, पर्सन के बाद फिर से पर्सन और वर्ब, याद हो गया। डाकू। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल लिख ले इसके, एक एग्जाम्पल लिख ले। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। पहला एग्जाम्पल देखो, द मैन होज शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। ये क्या है बच्चों? पर्सन। ये क्या है बच्चों? थिंग। ये क्या है बच्चों? वर्ब। कौन सा वाला? हेल्पिंग वर्ब। तो पर्सन थिंग वर्ब के बीच में क्या आ गया? होज। द मैन होज शर्ट इज ब्लू। व्यक्ति जिसका शर्ट नीला है ना, वो मेरे अंकल हैं। समझ आई? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बता रहे हैं इन वर्डों से। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जांपल आ जाओ। पर्सन, पर्सन वर्ब का, द मैन होज फादर इज डॉक्टर इज माई नाइबर्स, इज माई नाइबर, इज माई नाइबर। वो मेरा क्या है? पड़ोसी है। देखो, पर्सन, फादर भी पर्सन और ये वर्ब, पर्सन पर्सन वर्ब, पर्सन पर्सन वर्ब और इसके बीच में होज। समझ आएगा बात? द मैन होज फादर इज डॉक्टर। वो व्यक्ति जिसका जो है ना पिताजी डॉक्टर है, इज माई नाइबर, वो मेरा पड़ोसी है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, पर्सन और पर्सन 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 वर्ब का। ठीक है, इसका देख लो, द बॉय, ठीक है, होज, ठीक है, सन, ठीक है, यहां मैं मैन लिखता हूं, द मैन होज सन यू टॉट, द मैन होज सन यू टॉट इज was poor, was poor। देख लो भाई, द मैन पर्सन हो गया, ये सन क्या हो गया? सन भी पर्सन है, यू क्या है? पर्सन है, टॉट, टीच का मतलब पढ़ाना, वर्ब है, तो पर्सन 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 वर्ब के बीच में क्या आया? होज। ठीक है, देख लो, द मैन होज सन यू टॉट, वो व्यक्ति जिसके बेटे को तुमने पढ़ाया, वो व्यक्ति गरीब है, वाज पुअर, वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। भाई गरीब था, आया क्या? चौथा वाक्य देखो, पर्सन थिंग पर्सन वर्ब। ठीक है, द बॉय होज
कार, you took, is a thief। ठीक है, ये बॉय क्या है? पर्सन। ठीक है, ये कार क्या है? थिंग। ठीक है, ये यू क्या है? पर्सन। और ये टुक, टेक मीन्स लेना, क्या है? वर्ब। तो पर्सन, थिंग, पर्सन, वर्ब, बीच में क्या लिखा हुआ है? होज। समझ क्या बात? द बॉय होज कार, जिसका कार, लड़का जिसका कार, यू टुक लिया, तुमने जिसका, वो लड़का जिसका कार तुमने लिया, इज अ थिप, वो तो चोर है। समझ में आई क्या बात? तो ये 4 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अच्छे से देख लो, देख लो भाई, याद कर लो। दिस इज द बेस्टेस्ट वीडियो ऑन रिलेटिव प्रोनाउंस बाय इंजीनियर उज्जवल सर। अच्छा लगे कमेंट करके वापस जाना, बिना कमेंट किए जाओगे भगवान माफ नहीं करेगा। काला कौवा काटेगा, कुत्ता ऐसा तुम्हें काटेगा, ऐसा दौड़ाएगा कि तुम मत पूछो, भागते भागते रह जाओगे, फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना? बाजार जाओगे कुत्ते पीछे लग जाएंगे, ठीक है, घूमने जाओगे हाथी पीछे लग जाएंगे और तुम्हें दौड़ाएंगे खूब। ठीक है ना? लाइक करके जाना। चलो भाई आ जाओ, मिटा दे इन सबको। चलो भाई चलो, सॉरी भाई कुछ गलत शब्द प्रयोग किया तो प्लीज प्लीज ना, माफ कर दो भाई। कर दिए? चलो, इतना अच्छा तुम्हें पढ़ा रहा हूं, फिर भी तुम होके मेरे पर गुस्सा कर रहे हो। इतना मेहनत कौन किसके लिए करता है यार। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हुए पढ़े। चलिए, अब है बच्चों 2 वाक्यों, दो दिए गए वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, ओके। मैं सबसे पहले एक वाक्य लेता हूं और फिर मैं आपको जोड़ना सिखाता हूं। ठीक है, चलो, मैं सबसे पहले एक वाक्य लेता हूं और फिर मैं आपको जो है ना इसको जोड़ना सिखाता हूं। ठीक है, होज का है ना? ठीक है, मुझे याद हो गया भाई, होज का है ये। होज वाले भैया आ जाओ ना, होज वाले भैया आ जाओ ना। आ गया। I know the man, I know the man। ठीक है, his son has become an engineer। ठीक है बच्चों, ओके। पहले सुन लो, किस वर्ड से जोड़ना है? होज वर्ड से जोड़ना है भाई। होज किसके लिए आता है? पहले सुनो, ध्यान सुन लो, फिर जाना, फिर भागो मत। देखो, होज वर्ड किसको व्यक्त करता है? अधिकार को। ठीक है, ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम के बदले हम लोग होज वर्ड का प्रयोग करते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। जल्दी से मुझे बताओ, पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल क्या क्या है? माय, ठीक है, योर, ठीक है, हीज, हर, इट्स, ठीक है, देयर। ये सारे कौन से वर्ड हो गए? ये कौन से वर्ड हो गए बच्चों? एक और वर्ड मैं इसको जोड़ दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा आवर। ठीक है बच्चों, ये शब्द है अधिकारवाचक सर्वनाम। इन्हीं शब्दों को हटा करके ये होज वर्ड आएंगे। सेकेंड वाक्य में जहां कहीं भी ये वर्ड दिख गया ना, इस सभी वर्ड को हटा दो, रिमूव कर दो। देख लो सेकेंड वाक्य में कहां है ऐसे वर्ड? हीज, हटा दो भाई, हटा दो। और क्या लगाओ? होज। होज कहां लगाओगे? जहां से तुमने इस वर्ड को हटाया है। समझ आई क्या बात? अब देखो आया तो बताओ, आ गया ना? चलो, अब इस वाले शब्द को हटा करके होज वर्ड लगाने के बाद जो भी सेंटेंस बच रहा है सेकेंड वाला, उसको वहां पे लगाओ जिसके लिए ये शब्द आया था। समझ आई बात?
चलो भाई, आई नो द मैन, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को जिसका बेटा इंजीनियर बन गया। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसका बेटा बना है। तो ये हीज सन किसका आया है, किसके लिए आया है? उस मैन के लिए जिसका लड़का इंजीनियर बना है, तो इसके लिए आया है। तो इसीलिए होज लगाने के बाद इस सेंटेंस को इसी के जस्ट बगल में लिखो, जस्ट आगे लिखो। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक ही तरकीब है, जिसके लिए आया है ना उसके पास में लिखो। समझ में आई क्या बात? एकदम एक ही फॉर्मूला, एक ही सूत्र काम कर गया। आई नो द मैन होज सन हैज बिकम एन इंजीनियर। देख लो भाई, पक्का गारंटी 2 नंबर। चलो दूसरा वाक आ जाओ। इसमें भी देख सकते हो बच्चों, देखो ये क्या है, पर्सन है क्या, और देखो ये क्या है, पर्सन है क्या, और ये हैज क्या है, वर्ब है क्या। पर्सन वर्ब के बीच में होज वर्ड आया है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मिल जा भाई, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। वी मेट अ बॉय, वी मेट अ बॉय। ठीक है, ठीक है। We met a boy. His father was a doctor. His father was a doctor. ठीक है, कौन से वर्ड से जोड़ना है? होज वर्ड से जोड़ना है। ठीक है, होज वर्ड किसको हटाता है? इस वाले शब्दों को। हिज को हटा दो, किसके पास लगाओगे? जिसके लिए ये हिज आया था। वी मेट अ बॉय, हम एक लड़का से मिले जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। इसी लड़के के लिए आया है ना, इस लड़के का पिताजी, हम लोग मिले उस लड़के से, उसका पिताजी डॉक्टर है ना, इसी के लिए आया है। तो हीज को हटा करके यहां पे होज लगाओ और इस वाले सेंटेंस को इसी के जस्ट आगे लिखो। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी मेट अ बॉय, वी मेट अ बॉय होज फादर वाज अ डॉक्टर। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कोई एक और वाक्य मिल जाएगा तभी बताऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बताऊंगा, नहीं मिलेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, समझ में आई की बात? अगर मिल गया तो मैं बता दूंगा। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे थे, अगर मिल गया तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो नहीं मिला। ठीक है, क्या मैं एक सेंटेंस बना दूं यहां पर? क्या मैं एक सेंटेंस बना दूं आपके लिए? क्या मैं एक सेंटेंस आपके लिए बना दूं? चलो बना देता हूं। ठीक है, आई, ठीक है, या ही मेट, ठीक है, ही या फिर आई ठीक है, आई के बदले लिखो यू नो हिम, ठीक है, यू नो हिम, यू देखो अभी मैं वाक्य सोच नहीं पा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं लास्ट में, अगर मुझे याद आ गई तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इतने समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और बच्चों मुझे इसमें वाक्य दिख नहीं रहे हैं मेरे लिखे हुए, ठीक है, जितने मैंने लिखे थे उसमें से मैंने आपको बता दिए, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आप बना के देखिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है मुझे से पूछिएगा। बस फंडा इतना ही है, जिसके लिए आप होज वर्ड लेके आ रहे हैं ना उस शब्द के नजदीक लिख दीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल समझ आ गया, सिंपल सा फंडा है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, मिटा दूं मैं, चलो भाई चलो, तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है आपका। चलिए तीसरा भी आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब कौन सा ले रहे हैं हम लोग, विच, चौथा विच, ओके, विच का मतलब क्या होता है बच्चों, जो, ठीक है, ओके, जो, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं बच्चों, वस्तु या जानवर के लिए, ठीक है ना, वस्तु या जानवर के लिए, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में, और इसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट में लिखा था हमने सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों के रूप में आप प्रयोग ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके भी दो प्रकार के वाक्य लिख सकते हैं बच्चों, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स, अब तो समझ ही गए हो, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, या फिर आपके पास दो दिए गए वाक्य को जोड़ना, दो दिए गए वाक्य को जोड़ना, दो दिए गए वाक्य को क्या करना है आपको, जोड़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो दिए गए वाक्य को जोड़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं किसका, फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आ जाएंगे क्या, थिंग, थिंग या फिर क्या, एनिमल, थिंग या एनिमल, और उसके बाद बच्चों नॉन दिखेगा या फिर वर्ब दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा एक और तरीका बच्चों क्या, कि आपके पास थिंग हो सकता है या फिर पर्सन हो सकता है, उसके बाद आपको बच्चों प्रीपोजिशन दिखेगा, क्या दिखेगा, प्रीपोजिशन, और उसके बाद अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप ये वर्ड लगाएंगे, थिंग और एनिमल के जस्ट बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगर आपका नॉन और वर्ब आ रहा है, नॉन या वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो आप विच लगाएंगे, या फिर थिंग है या फिर कोई ओ हो एनिमल है, थिंग है या एनिमल है, और उसके बाद प्रीपोजिशन कोई लगाया हुआ है और फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप विच वर्ड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, उदाहरण भाई ये रहा आपके सामने, देख लो देख लो देख लो, क्या, द कार, द कार, ठीक है, विच, द कार, विच यू, ठीक है, द कार विच यू बॉट, विच यू बॉट is good looking, is good looking, सुंदर है देखने में। कार क्या बच्चों, थिंग है, ठीक है, ओले यार, थिंग है ना, बिल्कुल। और उसके बाद बच्चों यू क्या है बच्चों, देखो बच्चों यहां पर नॉन के साथ साथ आपका प्रोनाउन भी आ सकता है, चलो मैं यहां पर यू के बदले में लिख देता हूं मोहन, ठीक है, द कार which Mohan bought is good looking, ठीक है बच्चों, ये देख लो अब तो नॉन आ गया ना, हाँ बिल्कुल आ गया, और नॉन के बाद आपको वर्ब दिखेगा ही दिखेगा, तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा देख लो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लो, ठीक है, द हॉर्स, द horse he, ठीक है, the horse
वो तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके। है ना, द हॉर्स for which he was searching is there। ठीक है, द हॉर्स फॉर विच, द हॉर्स फॉर प्रीपोजिशन आ गया बच्चों, या तो थिंग हो या एनिमल हो। हॉर्स क्या है यहाँ पर, थिंग है ना, हॉर्स क्या है आपका, थिंग है। ठीक है, हॉर्स क्या है, थिंग है। तो थिंग के बाद आपका देखो फोर प्रीपोजिशन है ना, आया नहीं है, तो आप इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिखे तो आप क्या करोगे, व्हिच का प्रयोग करोगे। कोई दिक्कत, जैसे थिंग आ जाए और एनिमल आ जाए ना, तो उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप निश्चित ही आंख बंद करके किसका प्रयोग करो, व्हिच का। क्योंकि व्हिच का प्रयोग किसके लिए करते हैं बच्चों, वस्तु या जानवर के लिए। आगे क्या समझ में, चलो भाई चलो, अब इसके वहां के देखते हैं, मिटा दूं मैं इसको। चलो, अब दो दिए गए वाक्य को जोड़ना है तो क्या करेंगे, दो दिए गए वाक्य को जोड़ना, दो दिए गए वाक्य को जोड़ना। तब क्या करोगे, उदाहरण लो, एक वाक्य उदाहरण ले लेते हैं। यस बच्चों, मिल गया। ठीक है, हेयर इज अ बुक, यू मस्ट रीड इट। बच्चों हमने कहा था विच का प्रयोग सब्जेक्ट को हटाने के लिए भी और ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए भी। बोलिए, सब्जेक्ट के बदले भी और ऑब्जेक्ट के बदले भी। कहा था क्या मैंने आपको, चलो ठीक है, आ जाओ बच्चों। सेकेंड वाक्य में क्या है, हियर इज अ बुक, यहां एक किताब है, यू मस्ट रीड इट, तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए। तो भाई तुम इस सब्जेक्ट को हटाओगे अगर विच वर्ड से, तो ये किसके लिए आया है, यू किसके लिए आया है इसमें से, हियर इज अ बुक और यू मस्ट रीड इट, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन ये यू जो है इस पहले वाक्य में, इसका संबंध किससे है, किसी से नहीं है, मतलब ये तो भाई नहीं हटेगा, ये ना हटेगा, तो क्या हटेगा, फिर अब ऑब्जेक्ट को हटाने जाओ। इट देखो, ये इट प्रयोग किसके लिए किया गया है, इसे किताब को, यहां एक किताब है, इसे तुम पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, तो इट प्रयोग हुआ है बच्चों इस ऑब्जेक्ट के लिए। बोलो है ना, हुआ है, दैट मींस इस वर्ड को हटा दो, इसके बदले क्या लगाओ, व्हिच। लेकिन व्हिच कहां लगाओगे, वाक्य में सबसे पहले, और फिर इस वाक्य को कहां लिखोगे, जिसके लिए तुमने इट को हटा करके व्हिच लगाया है, जिसके लिए लगाया है उसी के जस्ट आगे, दैट मींस पहला वाला वाक्य पूरा का पूरा लिखो। अरे कितना मजा आ गया, एक ही फॉर्मूला में पूरा समेट दिया हमने, है ना। हियर इज अ बुक which you must read, which you must read। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो तो मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ, द फॉक्स, क्या और कोई है क्या, चलो ये लिख लेते हैं, द फॉक्स saw a bunch of grapes। ठीक है, it was very high on the garden wall, very high on the garden wall। ठीक है,
चलो भाई बनाओ, किससे जोड़ना है, व्हिच वर्ड से, ठीक है। आ जाओ, यहां पर देखो, इट वाज है, यह ऊंचा है, ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल के बगीचे पर, ऊंचा है, क्या ऊंचा है, क्या इसमें कहीं दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें कुछ ऐसा जो पहले वाक्य संबंध रखता हो, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है बच्चों, क्या, इट वॉज वेरी है, वह ऊंचा था, कौन ऊंचा था, द फॉक्स सॉ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा देखा एक लोमड़ी ने, और वह बहुत गार्डन बगीचे के दीवार पर बहुत ऊंचा था, तो ऊंचा था, यह ऊंचा था, क्या, ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, तो दैट मींस यहां पर बच्चों इस इट को हटाओगे, इस सब्जेक्ट को हटाओगे, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, बंच ऑफ ग्रेप्स के लिए, इसीलिए तुम इसको हटा करके व्हिच वाक्य में सबसे पहले लगाओगे, और इस वाले वाक्य को तुम इसके जस्ट बाद लगाओगे, मतलब वाक्य सीधा ऐसे ही आएगा, क्या, द फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, which was है ना, very high on the garden wall, ठीक है। मजा आया, आसान सा था, बहुत ही आसान लगा आपको बनाने में, चलो आसान था, हाँ। अब आप बना के देखिएगा, और बहुत सारे वाक्य, अगर आपसे दिक्कत हो जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। देखते हैं एक और एग्जांपल मिल जाए तो मैं बता दूंगा, मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, एक और मिल जाए तो चलो आ जाओ एक और वाक्य लिख देते हैं, क्या, ये देखो, द बुक इज योर्स, ठीक है। मोहन गेव मी, मोहन गेव इट मी, गेव मी इट, ठीक है। ये देख लो, किससे जोड़ना है आपको, विच वर्ड से जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। द बुक इज योर्स, किताब जो है ना वो तुम्हारा है, द बुक इज योर्स तुम्हारा है, मोहन गेव मी इट, मोहन ने इसे मुझे दिया, तो मोहन का संबंध इस वाक्य से है क्या, द बुक इज योर्स, बुक जो है ना तुम्हारा है, और मोहन ने मुझे दिया, क्या मोहन का संबंध पहले वाक्य से है क्या, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं हटने वाला है, फिर ऑब्जेक्ट का संबंध है क्या इस वाक्य से, इट, मोहन ने इसे दिया, मुझे दिया, किसको दिया, बुक को दिया, ठीक है। तो दैट मींस बच्चों यहां से इट हटने वाला है, इट को हटा करके व्हिच वर्ड हम लोग इस वाक्य का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन जिसके लिए तुमने इट को हटाया है, इट किसके लिए था, बुक के लिए था, इसका मतलब पहला वाला वाक्य व्हिच लगा के बुक के पास में आएगा, तो आंसर क्या बनेगा, आहा मजा आ गया, द बुक which मोहन gave me, which मोहन gave me, इसके बाद इस वाले सेंटेंस, इस वाले बचे हुए चीजों को बाद में लिखोगे, is yours। मजा आया भाई, नहीं आया ना तुमको मत आने दो, लेकिन मेरे को तो बड़ा आनंद आया आपको पढ़ा करके, देख लो फटाफट भाई, व्हिच मैंने खत्म कर दिया है, मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, समझ में आई हो तो तालियां बजा के जो है ना मेरा स्वागत करना है ना। चलो आ जाओ भाई, एक ही फॉर्मूले में हमने निपटा दिया 4 लोगों को, आ जाओ। मैंने कहा व्हिच से सब्जेक्ट को भी हटाएंगे और ऑब्जेक्ट को भी, सब्जेक्ट का संबंध होगा तो सब्जेक्ट को हटाएंगे, ऑब्जेक्ट का संबंध होगा तो ऑब्जेक्ट को हटाओगे, ओके। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, वहां की बनाइए आप घर पे, और सारे या फिर और खुद से कोई एग्जांपल लीजिए, दिक्कत होती है मुझे बताइएगा, इन्फॉर्म कैसे कीजिएगा, कैसे करेंगे, कमेंट्स में आप अपना वाक्य लिख के भेज दीजिए, आंसर आपको तुरंत फटाफट मिलेगा, ठीक है। या फिर आप जो है उस सेंटेंस को आप अपने
सर के पास भेज दीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों किसका, व्हाट का प्रयोग। ठीक है, चलो आ जाओ, किसका प्रयोग करना है आप, व्हाट, बाय व्हाट, व्हाट। ठीक है, व्हाट का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो आ जाओ, व्हाट, इसका प्रयोग करना है व्हाट का। ठीक है, चलो भाई इसके भी दो प्रकार के वाक्य, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा, दो दिए गए वाक्य को जोड़ना, दो दिए गए वाक्यों को जोड़ना। कौन तो उठ के भाग रहा है, कह रहा है सर मेरे को आगो, सर मेरे को आगो, तो भाग जाओ, भाग जाओ, आधे अधूरे रह जाओगे, भाग जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके रूल क्या क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या क्या है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला वाक्य आपका फिल इन द ब्लैंक्स से, रिक्त स्थान से शुरू हो, वाक्य रिक्त स्थान से शुरू हो, वाक्य रिक्त स्थान से शुरू हो। ठीक है, शुरू हो तब लगाना है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद रिक्त स्थान हो, रिक्त स्थान हो। अब तक किसी में ऐसा नहीं हुआ है, अब तक ऐसा किसी में नहीं हुआ है, वर्ब के बाद रिक्त स्थान किसी में नहीं था, पर्सन के बाद था, थिंग्स के बाद था, एनिमल के बाद था। तीसरा आ जाओ, उसके बाद वर्ब के बाद है ना, तीसरा आ जाओ। तीसरा है बच्चों क्या, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान, के बाद रिक्त स्थान। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद। समझ आएगी बात, ये तीन बात याद रहेगा। एग्जांपल देख लो, उदाहरण देख लो, तुम उदाहरण देख लो, पहला उदाहरण देख लो, वाक्य रिक्त स्थान से शुरू हो। ठीक है, व्हाट, व्हाट, ठीक है, व्हाट, व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग इज हेयर, इज हेयर। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग इज हेयर, व्हाट आर यू लुकिंग इज हेयर। ठीक है, जो भी तुम खोज रहे हो ना वो यहां पर है। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग, जो भी तुम खोज रहे हो, ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग इज हियर, जो यहां पर है। ठीक है, तो आप व्हाट से प्रयोग करोगे। दूसरा सेंटेंस देखो, आपका वर्ब के बाद रिक्त स्थान, जैसे जैसे क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट ही लाइक्स, दिस इज व्हाट ही लाइक्स, वह ये है जो वो पसंद करता है। दिस इज व्हाट है ना, दिस इज व्हाट, व्हाट बच्चों व्हाट का हिंदी अर्थ क्या है, जो, व्हाट का हिंदी अर्थ क्या है, जो, हा बिल्कुल, दिस इज व्हाट, ये जो है जो वो पसंद करता है। ठीक है, तो वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब तो है, यस। तीसरा एग्जांपल देख लो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, टेल हिम, टेल हिम, ठीक है, या फिर गिव हिम, गिव हिम व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही वांट्स, गिव हिम, उसे दे दो व्हाट ही वांट्स, जो भी वो चाहता है, जो भी चाहता है वो दे दो उसको। आगे क्या बात, चलो तो रिक्त स्थान मैंने आपको बता दिया, याद हो जाएगा आपको। चलिए मिटा दूं मैं इसको, मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं। अब किसका प्रयोग करें, दो दिए गए वाक्यों को जोड़ना है, दो दिए गए वाक्यों को जोड़ना है। ठीक है, दो दिए गए वाक्यों को जोड़ना। ठीक है,
एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल में मेरा आंसर मिलेगा आपको। उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण में आपको मेरा एक आंसर मिलेगा। एक उदाहरण ही नहीं लेते हम लोग। वाटे वाले भैया आ जाओ ना, 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 वाटे वाले भैया आ जाओ ना। ठीक है, वाटे वाले भैया आ जाओ ना। ठीक है, 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 ठीक है। बच्चों मेरे पास वाट का एक भी सेंटेंस लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं अपने तरफ से। ठीक है, देखिए, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। ठीक है, यू लाइक, यू, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग यू लाइक इट, दिस इज द थिंग यू लाइक इट। और जोड़ना किससे है? व्हाट से जोड़ना है बच्चों। ठीक है, किसे जोड़ना है? व्हाट से। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, वो चीज है, यू लाइक इट, जिसे तुम पसंद करते हो, जिसे तुम पसंद करते हो। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आपको क्या हटाना है? किसका किसका प्रयोग करना है? व्हाट। ठीक है, तो भाई व्हाट का प्रयोग करना है, तुम पसंद करते हो। क्या इसका संबंध इस वाक्य से है? नहीं है। इट का संबंध है ना इस वाक्य से, तो वो ये चीज है जो तुम पसंद करते हो। तो इट, इसे जो पसंद करते हो, इसे पसंद करते हो, किसे पसंद करते हो? दिस इज द थिंग, वो ये वस्तु जिसे तुम पसंद करते हो। दैट मीन्स व्हाट वर्ड से जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे? ये इसके लिए आया है, इसीलिए तुम व्हाट वर्ड इसमें लगाओगे और इसके जस्ट बाद लगाओगे, तो क्या आ जाएगा? दिस इज द थिंग। ठीक है, ठीक है, दिस इज द थिंग। ठीक है, दिस इज द थिंग व्हाट यू लाइक, और यहां से क्या हटा दोगे? इट हटा दोगे। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल देख लो, दिस इज दिस इज द मैन। ठीक है, you were searching, you were searching, you were searching this is the man you were searching। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे? दिस इज द मैन यू वर सर्चिंग। ओके, या फिर यू वर सर्चिंग द मैन। ठीक है, यू वर सर्चिंग द मैन। ठीक है, इसको किसे जोड़ना है? व्हाट वर्ड से जोड़ना है। ठीक है, व्हाट वर्ड से जोड़ना है। ओके, दिस इज द मैन यू वर सर्चिंग द मैन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो व्हाट है बच्चों ये जोड़ना है। ठीक है, तो यू, दिस इज द मैन, वो व्यक्ति है, यू आर सर्चिंग द मैन, तुम उस व्यक्ति को क्या कर रहे थे? खोज रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? सोच, है ना, खोज रहे थे। तो तुम यहां से द मैन जो है वो इसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया, बोलिए हाँ है ना। तो आप इसमें से ये हटा दोगे और किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का। ठीक है, और ये इसी के लिए प्रयोग किया गया, तो इसके जस्ट बाद तुम प्रयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर? दिस इज द मैन व्हाट you searching, this is the man what you searching। ठीक है, वो ये व्यक्ति है जिसको तुम सर्च कर रहे थे।
तो ये तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था व्हाट का। ठीक है, व्हाट के जो वाक्य आएंगे आप बना के देखिएगा, प्रॉब्लम है मुझसे पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन। अब नेक्स्ट आ चुका है बच्चों हमारे पास कौन, व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। बच्चों इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसी स्थान के लिए। ठीक है, किसी स्थान के लिए। ठीक है, ये भी दो प्रकार के वाक्य बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और दूसरा दो दिए गए वाक्य को जोड़ना, दो दिए गए वाक्य को जोड़ना। ठीक है, कोई दिक्कत। सबसे पहला किसको करें, फिल इन द ब्लैंक्स को। किसको, फिल इन द ब्लैंक्स को। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों क्या है कि स्थान के बाद, ठीक है, स्थान के बाद रिक्त स्थान, स्थान के बाद रिक्त स्थान हो। ठीक है, कोई स्थान दे रखे हैं बच्चों, कोई जगह दे रखा है, ठीक है ना, जगह प्लेस दे रखा है, और उसके बाद अगर रिक्त स्थान है तो भर दीजिए। जैसे दिस और व्हेन था ना, ओहो, समय के बाद। किसके बाद, समय के बाद। मतलब दिमाग बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है ना, बिल्कुल उल्टा पुल्टा चल रहा है बच्चों। भाई ब्रेन है ना हैंग कर जाता है, सॉरी। एग्जाम्पल देखिए, अच्छा वो आपने बता दिया है ना। समय है बच्चों, समय के बाद रिक्त स्थान हो। जैसे इट वाज मिडनाइट, वो मध्यरात्रि था। ठीक है, व्हेन द थिप, व्हेन द थिप entered the room, entered the room। ठीक है, entered in the room। it was midnight, मध्यरात्रि था। समय है ना बच्चों, तो अगर आपके समय के बाद रिक्त स्थान हो तो किसका प्रयोग करोगे, when का। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल दे दूं, चलो दे देते हैं। it was rainy season, it was rainy season when है ना, when I visited Agra, when I visited Agra। ठीक है बच्चों, ये रेनी सीजन था। समय कब था, कब, ये समय, समय दे रखा है बच्चों। ये ऋतु क्या है, समय क्या है, सीजन क्या है, समय है। तो ये वो समय था जब हमने आगरा विजिट किया। तो समय के बाद आपका अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप क्या प्रयोग करोगे, व्हेन का प्रयोग। ठीक है, चलो अब दिए गए वाक्यों को जोड़ते हैं। चलो आ जाओ। एग्जाम्पल देखिए, अब हम दिए गए वाक्यों को जोड़ें। दिए गए वाक्यों को जोड़ना, कैसे जोड़ें, और एग्जाम्पल लेते हैं एक। चलो देखो बच्चों, देखिए
It was 12. It was 12 o'clock. It was 12 o'clock. I came home. ठीक है, किससे जोड़ना है? when वर्ड से जोड़ना है। बड़ा आसान सा सवाल है। I came home, ऐसे समय के जस्ट बाद आप when लगा दीजिए तो क्या लगाओगे? ठीक है, I came home then, मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, I came home then। ओके, तो बच्चों इस वाक्य में आपको जो समय वाला शब्द है ना उसको हटा के when लगाना है। तो then किसके लिए प्रयोग हुआ है? तब। I came home then, मैं तब घर आया। कब आया? जब 12 बज रहे थे। तो then बच्चों ये समय को व्यक्त करता है। समझ आई क्या बात? तो इसी वाले शब्द को हटा दो और when का प्रयोग करो, लेकिन वाक्य के सबसे पहले बोलो हाँ या ना। और फिर ये then किसके लिए प्रयोग हुआ है? 12 बजे के लिए। तो आप क्या करोगे? उसके जस्ट बाद लगाओगे, है ना। जिसके लिए यहां समय प्रयोग हुआ था उसी के जस्ट बाद। तो इट वॉज 12 o'clock, ठीक है, when I came home, when I came home। समझ आई क्या बात? ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। देखिए, इट वाज संडे, ठीक है, इट वाज संडे, ही taught him that day, he taught him that day। इसमें किसका प्रयोग करना है? when, ठीक है। he taught him that day, सेकेंड वाक्य में समय को बताने वाला कौन सा समय है? कौन सा शब्द है? that day, उस दिन। कब? उस दिन पढ़ाया उसने, ठीक है। तो इस वर्ड को हटा दो और when का प्रयोग करो वाक्य सबसे पहले। लेकिन that day किसके लिए आया भाई? उस दिन क्या था? संडे, संडे के लिए आया है। तो आप इसके बाद वाक्य पूरा करोगे, है ना। इसके बाद वाक्य को लगाओगे when लगा करके, मतलब जिसके लिए शब्द आया था ना, जिस शब्द के लिए आया था उसके बाद प्रयोग करो। तो इट वाज संडे, इट वाज संडे when he taught him, when he taught him, when he taught him। समझ में आया क्या बात? चलो हटा दिया जाए। समझ में आ गया आपको? चलो भाई चलो। आ जाओ नेक्स्ट वाक्य पे आ जाओ। वो है वेयर। किसका बच्चों? वेयर का, ठीक है। परेशान मत होइएगा, बस आपका वीडियोस पहुंचने वाला है। हम लोग बिल्कुल बच्चों सातवें पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही समय, कुछ ही क्षणों में हम लोग आगे पहुंचने वाले हैं, कुछ ही क्षण में। बच्चों वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है? जहां। ये किसके लिए आता है? ये किसके लिए आता है बच्चों? स्थान या जगह को व्यक्त करने के लिए, स्थान या जगह के लिए आता है, ठीक है। तो इसके भी भाई फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होंगे बच्चों? बिल्कुल आप जान रहे हैं क्या लिखने वाले हैं। जगह के बाद रिक्त स्थान हो, जगह के बाद रिक्त स्थान हो, रिक्त स्थान हो, तब आप प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, वेयर आई टीच, जहां मैं पढ़ाता हूं। ये स्कूल क्या है बच्चों? जगह है, स्थान है, ठीक है। और इसके बाद रिक्त स्थान था, इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया? वेयर का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ज्यादा ना समय व्यतीत करते हुए हम लोग सीधा पहुंचते हैं अब बच्चों दिए गए वाक्यों को जोड़ने के लिए। दिए गए, ठीक है, दिए गए वाक्यों को जोड़ना, दिए गए वाक्यों को जोड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। Can you show me the school? Can you show me the school?
ठीक है, यू रीड देयर, यू रीड देयर, ठीक है। किसे जोड़ना है बच्चों? वेयर वर्ड से। सेकेंड वाक्य में जो आपका जगह प्रयोग करने के लिए आया था, यू रीड देयर, तुम वहां पढ़ते हो। तो कहां पढ़ते हो? कहां? देयर जगह के लिए आया है, तो इस वर्ड को हटा दो और इस वाक्य में वेयर सबसे पहले प्रयोग करोगे और उस जगह पे इस पहले वाले वाक्य में लगाओगे जिसके लिए यह शब्द आया था। तो कैन यू शो मी द स्कूल, देखो ये जगह है ना, तो इसके बाद ही तुम वेयर का प्रयोग करोगे ना। तो पूरा का पूरा वाक्य लिख लो पहला वाला, कैन यू शो मी द स्कूल, है ना, कैन यू शो मी द स्कूल, कैन यू शो मी द स्कूल वेयर, है ना। इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? वेयर यू रीड, वेयर यू रीड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट वाक्य में आ जाइए, एक और वाक्य लेते हैं हम लोग। The place is neat. The place is neat. We live there. We live there. हम वहां रहते हैं, ठीक है। We live there, ठीक है। The place is neat. We live there. हम वहां रहते हैं। किसे जोड़ना है आपको? Where वर्ड से जोड़ना है। हम वहां रहते हैं। कहां रहते हो? उस जगह रहते हैं। प्लेस के जस्ट बाद वेयर लगाना है। दैट मीन्स इस वाक्य में देयर को हटाइए, वेयर को इस वाक्य में सबसे पहले लगाइए और इस पूरे वाले वाक्य को जगह के बाद लगाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द प्लेस वेयर, है ना, वेयर वी लिव इज नीट, साफ है। समझ आया क्या बात? आ गई समझ में? चलो कोई दिक्कत? समझ आ गई होगी आपको? बहुत ही आसान सा वाक्य था। चलो हम सीधा पहुंचते हैं अगले वाले वाक्य पर। अब अगले वाले पर पहुंचते हैं हम लोग, वाई पे पहुंचते हैं बच्चों, वाई, ठीक है। वाई पे पहुंचते हैं सीधा, वाई। ये देखिए, सबसे पहले पहुंचते बच्चों वाई पर, ठीक है। इसके भी दो प्रकार के वाक्य बच्चों, ठीक है ना। फिर इन द ब्लैंक सबसे पहले देख लें बच्चों। इसका अर्थ होता है क्योंकि, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, ओके। वाक्य देख लीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे करेंगे बच्चों? रीजन है ना, कारण के बाद रिक्त स्थान। किसके बाद? कारण के बाद अगर आप रिक्त स्थान दे रखा हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? वाई का। जैसे देख लीजिए, दिस इज द रीजन, है ना, वाई ही कॉल्ड यू, ठीक है ना। दिस इज द रीजन वाई ही कॉल्ड यू। रीजन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, वाई का प्रयोग, ठीक है। बिना कोई समय खर्च किए हम लोग आते हैं दिए गए वाक्यों को जोड़ना, ठीक है। देखते हैं कोई वाक्य मिल जाए हमारे क्वेश्चनों में से। नहीं मिलेगा तो खुद से देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ढेर सारा मिल गया हमें, है ना। चलिए
एग्जाम्पल ढेर सारा मिल गया। चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या है। ठीक है, ही वॉज इन ट्रबल, ही वॉज इन ट्रबल। ठीक है, ही, ठीक है, he was in trouble, he called you, he called you। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, why। ओके, he was in trouble, he called you, he called you। ठीक है, तो he was in trouble, he called you, वह ट्रबल में था और उन्होंने तुम्हें बुलाया। किसका प्रयोग करना है, why का। ठीक है, तो सेंटेंस सीधा प्रयोग करो कि भाई क्यों बुलाया, क्योंकि ट्रबल में था। ठीक है ना, वाई ही कॉल्ड यू, ही वॉज इन ट्रबल, वाई ही कॉल्ड यू। ठीक है, क्योंकि वह बुलाया। ठीक है, द रीजन इज ट्रबल, ट्रबल है, रीजन कारण क्या है, ट्रबल, इसीलिए वाई ही कॉल्ड यू। ठीक है, ओके, तो क्या आ जाएगा, ही वॉज इन ट्रबल, ही वॉज इन ट्रबल, why he called you। ठीक है, रीजन क्या था, वो ट्रबल में था, दैट इज वाई ही कॉल्ड यू, इसलिए वो तुम्हें क्या किया, बुलाया। समझ आ गई बात, समझ में आ गई, बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए क्या, द, या फिर दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। ठीक है, he gave him responsibility, he gave him responsibility। ठीक है, he gave him responsibility, है ना, he gave him responsibility। यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, वाई लगाना है। ठीक है, ओके, तो बच्चों यहां पर वाई का प्रयोग करना है, वाक्य को जोड़ना है। ठीक है, तो उसने जिम्मेदारी क्यों दी, क्योंकि यह प्रॉब्लम था। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं यहां लेता हूं कि इल इज द रीजन ही गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इल इज द रीजन ही गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रयोग किसका करना है, वाई का। तो इल इज द रीजन, इल कारण है, और ही गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके कारण उसने क्या किया, जिम्मेदारी दिया। तो जिम्मेदारी क्यों दिया, क्योंकि कारण क्या था, इल का, तो कारण था इल, जिसके कारण उसने क्या किया, जिम्मेदारी दिया। ठीक है, तो इल, तो बचाओ कि ही गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दिया, क्यों दिया, क्योंकि वो बीमार था। दैट मीन्स यह वाक्य प्रयोग व्यक्त किसको कर रहा है, रीजन किसको व्यक्त कर रहा है, इल को। दैट मीन्स ये वाक्य यहां लगेगा कि इल। ठीक है, या फिर बच्चों इस पूरे वाक्य के बाद में लिख सकते हो, इल इज द रीजन, इल इज द रीजन, क्योंकि रीजन के बाद हम लोग वाई प्रयोग करें, दैट इज बेस्ट। तो इल इज द रीजन, ठीक है ना, उसके बाद वाई ही गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई ही गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, वाक्य बिल्कुल बिना कुछ शब्द हटाए हुए भी आपके आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, और सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, ढेर सारे एग्जाम्पल। ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल सूचित कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब वाई को मिटाते हैं, एंड द लास्ट वन इज दैट का प्रयोग। अब लास्ट हमारा करना है वो किसका करना है बच्चों, दैट का प्रयोग। ठीक है, लास्ट है वो है दैट। तो आज ये दैट नौमा है हमारे पास, कौन सा, दैट। ठीक है, दैट का प्रयोग। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों आप मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा अगले वीडियोस में। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसमें भी क्या आएगा, रिक्त स्थान आएगा। सबसे पहले रिक्त स्थान का देखते हैं, रिक्त स्थान है ना, देख लीजिए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों, रिक्त स्थान के लिए क्या आएगा,
सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद नॉन हो, और इस नॉन के बाद बच्चों रिक्त स्थान हो, ठीक है। ओके, तब आप दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज द टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट बॉय दैट, ठीक है, दैट reads in my class, that reads in my class, ठीक है बच्चों। आपको पता है बच्चों दैट का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट के तौर पे भी करते हैं, और आप, ठीक है, केवल सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, ठीक है, केवल सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, है ना, केवल सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। किसके लिए? किसके लिए बच्चों? आप पर्सन के लिए भी करते हैं एंड थिंग्स के लिए भी करते हैं, ठीक है, एंड एनिमल्स के लिए भी करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल तीनों के लिए करते हैं, थिंग्स के लिए भी, पर्सन के लिए और एनिमल्स के लिए भी, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं दैट का प्रयोग, है ना। चलो, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। देखो नॉन है, यहां पर नॉन है बच्चों, बॉय लड़का क्या है, नाम है, उससे पहले क्या लगा हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है पता है आपको? जो सबसे अधिकतम को बताता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, यस। तो उससे पहले जो है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री लगा हो, उसके बाद नॉन लगा, और उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत। ये पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। सेकंड एग्जांपल बच्चों क्या, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। कौन सेंटेंस हो आपका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लो, ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। व्हाट कैन यू, व्हाट कैन यू, व्हाट कैन यू गिव, व्हाट कैन यू गिव, व्हाट कैन यू गिव what can you give that does not matter, that does not matter, ठीक है, that does not matter, ठीक है बच्चों। इस तरह से वाक्य आ जाएंगे, है ना, इंट्रोगेटिव वाक्य हो। what can you give that does not matter, प्रश्न नहीं करता है कि तुम क्या देते हो, है ना। इस तरह से वाक्य आ सकते हैं आपके, ठीक है, व्हाट के, ओके। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, क्या, इस तरह से भी हो सकता है। एक वाक्य और ले सकते हैं एग्जांपल हम लोग, क्या, कि व्हाट इज, ठीक है, या फिर हु इज ही दैट, ठीक है, दैट ट्रबल्स यू, दैट ट्रबल्स यू, ठीक है। वह कौन है जो तुम्हें, है ना, समस्या देता है, ठीक है, वह कौन है जो तुम्हें समस्या देता है, ठीक है, वह कौन है जो तुम्हें समस्या देता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसका प्रयोग करोगे? दैट का प्रयोग करोगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल पे आ जाओ। थर्ड रूल, ठीक है, तो मैं इस बच्चों इस दो को मिटा देता हूं, फिर हम लोग तीसरा लिखते हैं। ये समझ गए आप? बिल्कुल, आप दो को मिटा देते हैं, फिर तीसरा लिखते हैं हम लोग। तीसरा देखिए, तीसरा है बच्चों सेम, ऑल, ठीक है, नन, एनीवन, या फिर एनी बडी, ठीक है, एनी बडी, एनीथिंग, नो वन, ठीक है, लिटिल, ठीक है,
ओके, नन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, लिटिल। अगर बच्चों, ठीक है, या फिर एनी, ठीक है, अगर ये शब्द बच्चों वाक्य में दे रखे हो और उसके पश्चात रिक्त स्थान हो, उसके पश्चात रिक्त स्थान हो, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। ऑल दैट glitters is not gold, ठीक है। ऑल दैट, देखिए ऑल है रिक्त स्थान, ऑल के बाद रिक्त स्थान आ गया तो किसका प्रयोग किया हमने? दैट का प्रयोग। देखिए ऑल है क्या यहाँ पर? बिल्कुल। और ग्लिटर्स का मतलब होता है जो चमकता है, जो चमकता है वो सभी सोने नहीं होते हैं, ठीक है ना। ग्लिटर्स जो पूरी तरह से शुद्ध है वो सभी सोना नहीं होता है ना, जो सारे चमकते हैं, है ना। आपको पता है सोना बिल्कुल चमकता है ना, तो जो ग्लिटर्स करता है, जो चमकता है, वो सभी सोने नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल का प्रयोग किया आपने। अब नेक्स्ट देखिए, चौथा क्या है बच्चों? चौथा है आपके पास पर्सन, ठीक है, पर्सन प्लस थिंग या पर्सन प्लस एनिमल, ठीक है, पर्सन प्लस एनिमल, और उसके बाद बच्चों रिक्त स्थान हो तो आप क्या लगाओगे? दैट का प्रयोग करोगे, ठीक है। उदाहरण देख लो, द मैन एंड द कॉव, ठीक है। देखिए व्यक्ति भी आ गया और आपके देखिए एनिमल्स भी आ गए, ठीक है। द मैन एंड द कॉव दैट you see is there, ठीक है। वो व्यक्ति और वो गाय जो तुम देखते हो, जो तुम रोज देखते हो, वो वहां है, वहां बैठा है, जाके देख लो, या फिर वहां खड़ा है, जाके देख लो। समझ आया क्या बात? तो जो बच्चों व्यक्ति के बाद और एनिमल्स दोनों हो वाक्य में, और उसके बाद अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो तो किसका प्रयोग करोगे? दैट का प्रयोग करोगे। एकदम समझ में आ गई है आपको? चलो, तो यही 4 है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग वाक्य पर, वाक्य जोड़ने पर आते हैं। वाक्य जोड़ने पर आते हैं। दिए गए वाक्यों को जोड़ना, दिए गए वाक्यों को जोड़ना, ठीक है। देख लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसके बाद चर्चा करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, काइंडली रिटर्न द बुक, काइंडली रिटर्न द बुक, ठीक है, काइंडली रिटर्न द बुक, ठीक है। आई गेव you the book, I gave you the book, ठीक है। किसका प्रयोग करना है? दैट का, ठीक है बच्चों, पक्का। देखिए I gave you the book, ठीक है। दैट से आप क्या करते हो बच्चों? दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? आप करते हैं वस्तु के लिए या फिर जानवर के लिए, ठीक है ना, है ना, वस्तु और जानवर के लिए। और वो किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में भी एंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी, ठीक है। बोलिए हाँ या ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ठीक है। देखिए काइंडली रिटर्न द बुक, वो बुक रिटर्न कर दो। आई गेव यू द बुक, मैंने तुम्हें दिया, क्या दिया? बुक दिया, और वही तुम्हें रिटर्न करना है। तो पहले वाक्य में उसी का चर्चा हो रहा था और वही तुम्हें रिटर्न करना है। द बुक यहां से हटा दीजिए, उस वाक्य में सबसे पहले दैट लगाइए और दैट को इसी बुक के जस्ट बाद लिख दीजिए। तो क्या होगा? काइंडली, है ना। एक ही फॉर्मूले पे भाई पूरा वाक्य बन गया। काइंडली रिटर्न द बुक, ठीक है। और दैट आई गेव यू, दैट आई गेव यू, ठीक है, दैट आई गेव यू, ठीक है। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये सिद्धांत है ना, एक थ्योरेटिकली जो है ना ये सही है ना, ये थ्योरेटिकली सही है, ठीक है। जिससे संबंध रखता है उसी जगह लगाओगे ना दैट का प्रयोग। चलो
तो एग्जाम्पल आपने देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। द ट्रीज गिव एम्पल फ्रूट्स, द ट्रीज गिव एम्पल फ्रूट्स, द ट्रीज गिव एम्पल फ्रूट्स, दे ग्रो हेयर, दे ग्रो हेयर, दे ग्रो हेयर, ठीक है, दे ग्रो हेयर, ओके। इसको जोड़ना है बच्चों, किसके प्रयोग से जोड़ना है? दैट के प्रयोग से जोड़ना है। किसके प्रयोग से जोड़ना है? दैट के प्रयोग से, ठीक है। तो देखो, द ट्रीज गिव एम्पल फ्रूट्स, पेड़ जो है वो पर्याप्त मात्रा में, एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, पर्याप्त फल देता है। और दे ग्रो हेयर, और वो यहां क्या करते हैं? ग्रो करता है, वो यहां लगाता है। क्या लगाता है? पेड़ लगाता होगा। दैट मीन्स लास्ट वाले वाक्य में पेड़ की कहीं ना कहीं बात कर रहा है, उसी की जगह आपको दैट का प्रयोग करना है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि इसमें देखो, द ट्रीज गिव एम्पल फ्रूट्स, और दे, भाई दे का संबंध तो इसमें कहीं किसी से नहीं है, इसीलिए इस को हटा नहीं सकते हैं। तो किसको हटाओगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें देने रखा है। और अगर होता है तो क्या होता? दे ग्रो ट्रीज हेयर, वे लोग यहां, चलो मैं लगा भी देता हूं, दे ग्रो ट्रीज हेयर, दे ग्रो ट्रीज हेयर। तो आप इसमें से क्या हटाओगे? इस ट्रीज का संबंध इससे है, इस ट्रीज से है, तो यहां पर ट्रीज हटा दो। बोलो हाँ या ना? हटा दिए। और फिर दैट का प्रयोग करो। दैट का प्रयोग कहां करोगे? इस वाक्य में सबसे पहले, लेकिन किसके पहले? ट्रीज के पहले, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस ट्रीज से संबंध है ना इन वाक्य का, और इस ट्रीज को हटाए हो ना, तो ये ट्रीज का संबंध इससे है ना, यहां पे है ना, तो इसके जस्ट बाद ये वाक्य लगाओ ना, तो क्या लिखोगे? द ट्रीज दैट दे ग्रो हेयर, दैट दे ग्रो हेयर, गिव एम्पल फ्रूट्स, गिव एम्पल फ्रूट्स। अरे बोलो, समझ में आई क्या? एक ही थ्योरी सब पे काम कर गया, एक ही थ्योरी सब पे काम कर गया। एक वाक्य मैं इसका और बता देता हूं आपको, ठीक है ना, घबराना मत। एक और वाक्य बता देता हूं। तीसरा वाक्य, ही बोर्डेड द ट्रेन, ही बोर्डेड द ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वॉज फुल ऑफ पीपल, इट वॉज फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ था, ठीक है। प्रयोग किसका करना है बच्चों? दैट का, ठीक है। तो देखो, इट प्रयोग यहां क्या हुआ है? इट वॉज फुल ऑफ पीपल, इट वॉज फुल ऑफ पीपल, यह लोगों से भरा था। क्या भरा था? ही बोर्डेड द ट्रेन, वह एक ट्रेन पर चढ़ा। बोर्डेड मीन्स क्या है? चढ़ा, ठीक है। एक ट्रेन पर क्या हुआ? उसने चढ़ा, ट्रेन पर चढ़ा। और इट वॉज फुल ऑफ पीपल, वह लोगों से भरा हुआ था। तो क्या भरा हुआ था? इट का देख लो, देखो इट का संबंध है किसी से। क्या भरा था? इट वॉज फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा था। क्या भरा था? ट्रेन। इट का प्रयोग यहां पर हटा सकते हो, और इसके बदले दैट का प्रयोग करोगे इस वाक्य में सबसे पहले, और ट्रेन के बाद लिखोगे वाक्य। बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखोगे? ही बोर्डेड द ट्रेन, ही बोर्डेड द ट्रेन, दैट was full of people, that was full of people। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया ना? पक्का नहीं आया? चलो, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? पक्का, एकदम पक्का। चलो।